हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लास में चैप्टर फोर्थ का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फोर्थ में देखिए, चैप्टर फोर्थ का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज 4.2 हम सोल्व करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से हम सोल्व करेंगे? गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे, है ना। तो देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, यानी कि इसमें पहले क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अभी हम इसमें पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हमने सबसे पहले लिख लिया यहाँ पे, हल दिया है द्विघात समीकरण। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है हल दिया है समीकरण। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखते हैं वो आपको लिखना है ना। ये ऐसा लिखने का जो तरीका है, जो टॉपर बच्चे आते हैं वो लिखते हैं, है ना। तो अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें ऐसा लिखना होता है, हल दिया है, या इंग्लिश में है तो सॉल्यूशन गिवन डेट, जो भी उसमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको हमें द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए, गुणनखंड विधि क्या है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं किस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं, है ना। यानी कि जैसे आप अभी दूसरे चैप्टर में बहुपद पढ़ा हमने, उसमें भी शून्य ज्ञात करना सीखा है। तो यहाँ पर क्या है, उसी को यहाँ समीकरण में उसको क्या बोल दिया, मूल बोल दिया, है ना। यानी कि मूल हमें ज्ञात करना, रूट हमें वहां पे जीरोज बोलते थे इंग्लिश में यहाँ पे, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको वहां पे शून्य बोलते थे, और इसमें क्या बोलेंगे, है ना, द्विघात समीकरण में इसको बोलेंगे मूल। तो देखिए, तो इसके जीरो हो गया, तो ये बराबर में जीरो लग गया बहुपद के, तो ये क्या बन गया, समीकरण, है ना। तो समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे हम गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर देखेंगे। देखिए, तो क्या तरीका है द्विघात समीकरण को हल करने का गुणनखंड विधि से। जो अचर पद है ना, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे जिसमें x लगा हुआ है वो तो चर पद है ना, जिसमें x नहीं है वो अचर पद है। तो जो अचर पद है उसका गुणा आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के गुणांक में करना है। इसके इंटू में क्या है, एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या है, एक है, कुछ भी नहीं है, मीन्स एक है। यानी कि 10 का गुणा करना आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक में या कोफिशिएंट में, है ना। तो 10 का गुणा एक में करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं मीन्स एक है, तो 10 एकम 10। तो गुणा करने पर कितना आया, गुणा करने पर कितना आया, 10 आया। अब इस 10 के गुणा करने पर कितना आया, 10 आया। अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड करना है, ऐसे फैक्टर करना आपको कि उन गुणनखंड को आपस में जोड़े या घटाएं। क्या करें उनको आपस में, या तो जोड़े या फिर घटाएं। तो कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए, और गुणा करें तो 10 आना चाहिए। तो ऐसे इसके फैक्टर आपको सोचकर करना है, ठीक है। तो देखिए करते हैं, तो 2 से काटो इसको, 2 पंजे 10। अब चेक करो क्या इनको आपस में जोड़े या घटाए तो ये आ रहा है क्या। तो देखो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि गुणा करने पर 10 आ रहा है, जोड़ने यानी कि घटाने पर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये गुणनखंड हम ले सकते हैं, है ना। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम इसमें, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे लिया। अब इनकी सहायता से इसको हम लिख लेंगे, है ना। तो क्या करो, देखिए अब यहाँ पे माइनस का लाना है, तो बड़ी जो संख्या वो माइनस की होना चाहिए इसमें से। तो बड़ी संख्या क्या है, 5 है ना। तो 5 यहाँ पे माइनस का ले लो तो क्या हो जाएगा, 5x। यहाँ x लाना तो x लगा देंगे इसमें, और छोटा जो गुणनखंड है वो प्लस का ले लेंगे, है ना। तो क्या लिख दोगे, 2x। यानी कि 5x में से 2x घटाएं कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का जाएगा। अब ये क्या है यहाँ पर, -10, तो -10 ऐसा कैसे ही लिख लेंगे हम, और बराबर क्या है 0। इसमें कुछ नहीं करा, ऐसा कैसे लिख दिया, बस परिवर्तन हमने इसमें किया कि इसको जोड़े या घटाए तो ये आ जाना चाहिए सोल्यूशन। आ रहा है देखो, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े में से कॉमन निकालना, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इससे क्या है, ये गुणनखंड विधि अच्छे से सीखना है। क्यों, क्योंकि इसका सवाल जो है दूसरे चैप्टर में भी आता है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने वाले में, और यहाँ पर भी आता है द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने वाले में। तो इसलिए वेरी आईएमपी है, इससे हमारे ज्यादा नंबर प्राप्त होने वाले हैं, है ना। वहां बहुपद में आएगा और यहाँ पे मूल ज्ञात करने का आएगा, है ना। तो इसलिए अच्छे से समझना है इसको, वेरी आईएमपी है ये, ठीक है। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, है ना, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, ठीक है। अब देखो
तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, x यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x की घात 2 है तो यहाँ बचेगा x, है ना। यानी कि जो कॉमन लेते हैं उसका भाग लगा के लिखते हैं हम यहाँ पे। देखो x का भाग x स्क्वायर में तो भाग में घातें घटती है, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचा। फिर माइनस x का भाग 5x में लगाएंगे तो x कट गए तो क्या बचेगा 5। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या है, एक ऐसा चिन्ह लगाओ कि इस चिन्ह का इस अचर पद वाले चिन्ह में गुणा करे तो क्या आना चाहिए, ये वाला चिन्ह जाना चाहिए। तो देखो हमने माइनस लगाया तो चेक करते हैं, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो हम माइनस नहीं ले सकते, तो क्या लगाओ यहाँ पे प्लस लगाओ, ठीक है। तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। ये ब्रैकेट वाला चिन्ह जाना चाहिए, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें प्लस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे 10 है। अब यहाँ चेक करो क्या 2 का भाग 10 में जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो, है ना, 2 का भाग यहाँ से 2x में देंगे क्या बचेगा x। अब ये जो चिन्ह है इसका इसमें गुणा करो, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, और 2 का भाग 10 में लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, है ना, और बराबर 0। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, और ये सोल्व करो करने पर क्या है, ब्रैकेट वाली संख्या सेम आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड जो है सही होगा। तो यानी कि हमने सही किया है। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है ब्रैकेट में जो संख्या एक जैसी दिख रही है उसको हम एक वन टाइम लिख लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे इसको हम, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 5 जो है इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ से ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचा, है ना। यहाँ से देखो x कॉमन लिया, सॉरी यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लिया तो x बचा, तो ऐसा लिख दिया ब्रैकेट में। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, +2, तो +2 लिख लिया, है ना। और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है। अब इसके हमें क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर रख लेंगे, गुणनखंड को हम, है ना। तो 0 के बराबर रख लेते क्या हो जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 0, या ऐसा या लगाएंगे, है ना। फिर x प्लस 2 बराबर 0, ये ऐसे हमने 0 के बराबर रख लिया। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं, है ना। तो अब इस जो अचर पद है उसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 5, या इसी प्रकार ये x बराबर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2। अब ये 0 कहाँ गया, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए हमने देखो 0 में इधर 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इधर 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, है ना। तो इसलिए हमने 0 को डायरेक्ट हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अभिष्ट मूल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट मूल, क्या लिख दोगे, अतः अभिष्ट मूल, हेंस रिक्वायर्ड रूट्स, है ना। अतः अभिष्ट मूल x बराबर क्या हो जाएगा 5 व -2, x के 2 मान आएंगे, है ना। यानी कि जितनी घात होती है उतने उसके मूल होंगे, तो यानी यहाँ पे द्विघात समीकरण है ना, तो इसके क्या होंगे, 2 मूल होंगे। तो ये 2 मूल आ गए, एक 5 और एक -2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है ना। तो वेरी वेरी आईएमपी है, गुणनखंड विधि जो है एग्जाम में पूछी जाती है, एमपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो अच्छे से इसको देखिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का हम इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। यानी गुणनखंड विधि से हमें इस द्विघात समीकरण की क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है, तो इसको भी क्या है, गुणनखंड विधि से हमें सोल्व करना है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा था इसमें, द्विघात, सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है द्विघात समीकरण, है ना। तो द्विघात समीकरण क्वेश्चन में हमें बुक में क्या दे रखा है, 2x² + x - 6 = 0, ये दे रखा है। अब हमें इसको किससे सोल्व करना है, कौन सी मेथड से सोल्व करना है, गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से किस प्रकार से करते हैं हम, आपको अभी समझाया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, तो देखो गुणनखंड विधि से हम इसको सोल्व करेंगे, जो अचर पद है ना, जो अचर पद है उसका गुणा x² के गुणांक में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अचर पद क्या है, 6 है ना, और जिसमें x है वो चर और जिसमें x नहीं है वो अचर, तो मतलब ये चर पद है और ये अचर पद है। तो क्या करेंगे हम, अचर पद का गुणा x² के गुणांक में। तो x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या है इसका, 2 है, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 6 दूने 12, गुणा करने पर कितना आएगा, 12 आएगा, यानी अचर पद का गुणा x² के गुणांक में किया तो कितना आया, 12। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करना है, इस 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि उनको आपस में जोड़े या घटाए, उन गुणनखंड को आपस में जोड़े या घटाए, तो एक आना चाहिए, या तो जोड़े या फिर घटाए, दोनों में से एक प्रोसेस आपको करना है। तो
एक आना चाहिए, मतलब एक सा आना चाहिए, मतलब एक आना चाहिए जोड़े घटाए तो। ठीक है, तो देखते हैं, हम चेक करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट या तो अगर अगर हम इसको 3 से काट लेते हैं, है ना, 3 चूक 12, है ना, 3 चूक 12। अब देखो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, एक, है ना, एक बचेगा मतलब, तो और गुणा करेंगे तो 12। तो इस प्रकार से आपको सोचकर ऐसे गुणनखंड लेना है। और अगर कोई भी बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको एकदम पता नहीं, हम तो छोटी संख्या से काटते हैं, ये तो हमें पता है। अब मान लीजिए आपको पता नहीं कि क्या ले, है ना, तो सबसे पहले 2 से काटो इसको, 2 छंग 12। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, क्या 6 में से 2 घटाएंगे तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। चलो और आगे सोल्व करते हैं इसको। अगर ये तब करना है जब हमें पता नहीं होता है ना। अब उसमें पता था हमें 3 और 4 तो डायरेक्ट काट दिया, है ना, लेकिन नहीं पता होता है तब हम इस प्रकार से चलते हैं। तो क्या करेंगे, हमें 2 से 2 तिया 6, है ना। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, 2 दूने 4। अब देखो 4 में से 3 गया तो एक बचेगा, है ना, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इस प्रकार से हमें करना, नहीं पता होने पर कि क्या गुणनखंड हो गए फिक्स, तो इस प्रकार से हमें छोटे छोटे संख्याओं का गुणा करके या ऐसा चेक करना पड़ता है ना। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इसको हमें पता है। तो 12 की गुणनखंड करो, 3 से काटेंगे, 3 चूके 12, है ना, तो आ रहा है। ठीक है, यानी कि 4 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, तो गुणा करने पर 12 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, यानी कि जोड़ घटाने पर आ रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर तो ऐसा कैसा, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो क्या लाना, प्लस का x लाना है। तो बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, प्लस की होना चाहिए। तो यानी कि 4 जो है हम क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, 4x, ये जो 4 है इसमें यहाँ x लगा दें, क्योंकि इसमें x है लाना हमें। जो भी चर यहाँ पे दे रहा था x है तो x लगा दो, y है तो y लगा दो, t है तो t लगा दो, जो भी है ना। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का क्या लिख दोगे, 3x, क्योंकि 4 में से 3 घटाएं तभी तो x आएगा, है ना। तो 3x घटाए, 4x में से 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 6 ऐसा कैसे, इसमें कुछ नहीं करना, ऐसा कैसे उतार लेंगे, और बराबर 0 भी ऐसा कैसा लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना, आगे सोल्व करो इसको। क्या करना है, दो के जोड़े में से इसको, है ना, कॉमन लेना है। तो ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, यानी 2 2 के पेयर में से हमें कॉमन लेना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2x स्क्वायर और यहाँ पे 4x है ना। तो देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 4 में जा रहा है, और यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, इसका मतलब दोनों जगह पे 2x यहाँ से कॉमन है, 2x का दोनों में डिवाइड हो रहा है या भाग जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या है, 2x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अब देखो 2x का 2x स्क्वायर में भाग लगाया तो 2 से 2 कट गया। अब आधार समान होने पर भाग में घाते घटती है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x का इसमें भाग लगाओ, x स्क्वायर में क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, x बचा, यहाँ x लिख दिया। फिर ये प्लस ऐसा कैसे ही, फिर 2x का 4x में भाग लगाए, 2 दूने 4, और x से x कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा चिन्ह लगाना है कि इस चिन्ह का इस अचर पद वाले चिन्ह में गुणा करे या मल्टीप्लाई करे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह जाना चाहिए। तो देखो हमने माइनस लगाया, तो माइनस का माइनस में गुणा करे तो प्लस हो जाएगा, है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, माइनस। अब इसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6, क्या 3 का भाग 6 में जा रहा है, तो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे है कि हम 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ ऐसा 3 लिखेंगे। अब 3 का भाग यहाँ पे लगा के लिखेंगे, 3 एकम 3, तो x बचेगा। ठीक है, अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे इसमें, तो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और 3 का भाग इसमें लगाए, 3 दूने 6, 6 में लगाया तो 3 दूने 6, मतलब 2 बार गया, है ना, और बराबर 0, इस प्रकार से। तो देखो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, अब जो सेम है उसको एक बार लिख लेंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 जो है कॉमन निकाल लिया हमने, कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचे, यहाँ पे 2x यहाँ पर बचा, है ना। फिर यहाँ से ये कॉमन लिया, यहाँ से ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो गुणनखंड हो गए, अब इनको क्या करेंगे, हमें मूल ज्ञात करना है तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा, है ना। तो दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, या, है ना, बराबर 0, या 2x माइनस 3 बराबर 0, दोनों को हमने 0 के बराबर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे सोल्व करते हैं। तो x बराबर, ये प्लस का है तो माइनस का तो हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है ना। 0 कहाँ गया, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं तो वही संख्या आती है, तो हमने घटाया तो माइनस का तो आएगा, या। अब देखिए, अब इस 2x को इधर ही रखा और 3 को उधर पक्षांतर करा,
अब ये क्या माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब ये तो ऐसा कैसे रहने देंगे, x बराबर -2, या अब ये थोड़ा इसका इंटू में क्या है 2 है, तो 2 क्या है इसके बटे में पहुंचा देंगे, हम डिवाइड में ले जाएंगे इसको, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3 और बटे में हो जाएगा 2, है ना। तो ये x के मान क्या आ गए, 2x के मान आ गए, है ना। यही क्या हो जाएगा अभिष्ट मूल, और अतः करके यहाँ पे जरूर लिखना है, ऐसे मान आने पर ऐसा नहीं कि यहीं पे आंसर लिख दिया, अतः करके जरूर लिखना है, क्योंकि उससे क्या है हमारे अच्छे नंबर आते हैं, है ना। कॉपी चेक करने वाले पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट, अतः अभिष्ट मूल, अतः अभिष्ट मूल x बराबर क्या हुआ, क्या आया -2 और वह 3/2, तो x के 2 मान आ गए, है ना। तो यही क्या हो जाएगा अभिष्ट मूल हो गए। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिया है। ठीक है, और आगे कल के वीडियो हम देखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट।